देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्या है, त्रिघात बहुपद है, इसका शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए मान लेते हैं कि ये px बराबर क्या है, px बराबर है ना। तो शून्यक निकालने के लिए आपको बताए थे कि वो अंक को ढूंढिए जिसको इसमें रखने पर ये पूरा वैल्यू क्या हो, जीरो हो जाए, है ना। पूरा वैल्यू जीरो करने के लिए क्या है, एक ऐसा मान ढूंढना पड़ेगा जिसको इसमें रखें और रखने से पूरा जीरो हो जाए। तो हम इसमें अगर -2 को रखते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जीरो है। रख कर देख लेते हैं। तो p-2 याद आ रहा है सेशल पर में, है ना। तो ये क्या है, -2, तो जहां जाए एक से वहां क्या रखेंगे, -2 रखेंगे। तो यहाँ भी -2 के पावर 3 होगा, प्लस 2 इंटू -2 का स्क्वायर माइनस -2 और फिर -2। ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2 के पावर 3 मतलब क्या होगा, 8। माइनस को 3 बार गुणा करेंगे तो -8 हो जाएगा। और ये माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस ही रहने देते हैं। 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो 4 और 4 दूना 8। बोलिए कौन है यार, 2 को 3 बार गुणा करना है, इसे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 नहीं होगा। ये माइनस माइनस प्लस, ये 2 और ये -2। अब बताओ, ये माइनस में 8 प्लस में 8 कट के 0, माइनस में 2 प्लस में 2 ये भी कट के 0, तो क्या बना 0। यानी कि p-2 बराबर कितना आया, 0। यानी कि इसका एक शून्य क्या हुआ, -2 हुआ। तो px का एक गुणनखंड बताओ क्या होगा, कल बताए थे एक गुणनखंड, बताओ इसका गुणनखंड क्या होगा। इसका एक गुणनखंड लिखना है तो क्या होगा बताओ, क्या होगा इसका गुणनखंड। आपको बताया था ना, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस में रहेगा तो हम प्लस में लिखेंगे, प्लस में रहेगा तो माइनस में लिखेंगे, तो क्या होगा, तो x + 2 होगा। हाँ, इसका एक गुणनखंड -2 रखने पर 0 आ रहा है, तो इसका गुणनखंड क्या होगा, x + 2। और वही +2 रखने पर 0 रहता है, तो x - 2 इसका शून्य होता है, सॉरी गुणनखंड होता है ना। है अपने से तो बोले ना, तो सोच लो ना एक जगह पर कौन सी ऐसी संख्या रखे कि पूरा का पूरा 0 हो जाए। अगर यहाँ पर माइनस में रहेगा ना, तो इस बहुपद का गुणनखंड x + 2 होगा। अगर यहीं पर +2 रखने से अगर ये 0 आता, +2 रखने से अगर 0 आता ना, तब इसका एक गुणनखंड क्या होता है, x - 2 होता है। हाँ, माइनस में शून्य है तो प्लस में गुणनखंड होगा। शून्य माइनस में है तो गुणनखंड प्लस में, और शून्य प्लस में है तो गुणनखंड माइनस। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये गुणनखंड है तो इससे क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। क्या करेंगे, हम भाग करेंगे तो सुनिए, यहाँ पर इधर भाग करके दिखा रहे हैं। x + 2 से भाग करना है x के पावर 3 प्लस 2x² माइनस x + 2 में, -2 में, +2 में -2। चलिए भाग कीजिए। तो आप कैसे भाग कीजिएगा, भाग करने आता है ना सबको, है भाग करने आता है ना। बताइए इसमें कितना से गुणा करें हैं कि एक से, आपके पहला वाला ना पढ़े हैं भाई, 2 चौके 8, 5 दूनी 10, ऐसे करके ना बनाए हैं आप लोग, जैसे ऐसे दिया रहता है। तो 2 दूनी 4 लिख के कटा दिए, है ना, 2 दूनी 4 लिख कर कटा दिए। उस तरह यहाँ बनाइएगा तो कैसे बनेगा कि आप सोचिए कि इसके पहले वाले में किस संख्या से गुणा करें कि इसका पहले वाला पूरा पूरा कट जाए। बस बाद वाला जो है वो देखा जाएगा बाद में। x से, तो x से x में गुणा तो x² में होगा, या x के पावर 3 लाना है तो हम x² से गुणा करेंगे इसमें। हाँ, तो क्या इसमें गुणा होगा तो x के पावर 3 हो जाएगा, लेकिन इसमें गुणा होगा तो इसमें भी होगा, तो इसमें भी करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस में 2x² हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए घटाते हैं तो चिन्ह चेंज होता है, तो ये माइनस, ये भी माइनस है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, उतरेगा क्या, -x और -2। अब आप बताइए कि इसमें किससे गुणा करेंगे कि -x - 2 आ जाएगा। -1 से, -1 से गुणा करेंगे तो x 1 एक एकम 1, x एकम x होगा, तो -x और -2 आ जाएगा, 2 से 2 एकम 2, है ना। तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, ये भी कट गया 0। यानी भागफल कितना है, x² -1। हमको कितना शून्य चाहिए, इसका 3 गो शून्य चाहिए ना। हाँ, तो एक शून्य तो ये -2 आ गया,
दूसरा शून्य को अब यहाँ से निकालेंगे, द्विघात बहुपद में हुआ। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 करेंगे। ठीक, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा, प्लस में 1 आएगा। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, तो स्क्वायर इधर उधर रूट में होगा ना, तो प्लस माइनस दोनों 1 होगा, है ना। तो 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 ही होता है ना। 1 का वर्गमूल 1 ही होगा ना। तो एगो माइनस में 1 होगा, एगो प्लस में, एगो माइनस में 1, एगो प्लस में 1 होगा ना। या हाँ, अच्छा सुनो, इसका वर्गमूल यहाँ पर 1 का वर्गमूल 1 होता है, तो प्लस माइनस 1 आएगा। तो एगो माइनस में 1, एगो प्लस में 1, एगो प्लस में होगा ना। ये रूट चढ़ता है तो माइनस प्लस है, माइनस प्लस क्यों होता है, देखिए दोनों आ रहा है। तो सुनो, अच्छा वर्गमूल कहने का मतलब क्या हुआ कि वह संख्या जिसको उसी से उसी में गुणा करें तो यह संख्या यहाँ जो रूट के अंदर संख्या हुआ जाए। तो -1 से -1 में गुणा करेंगे तो भी 1 आएगा, अब +1 से गुणा करेंगे +1 में तो भी 1 आएगा। इसलिए दोनों माइनस प्लस दोनों माना जाता है। इसका वैल्यू जो आता है माइनस प्लस दोनों आता है। तो ये क्या हुआ, x का वैल्यू -1 और +1 हुआ, यानी इसका 3 शून्य क्या हो गया। अतः यहाँ लिख देना, अतः यहाँ लिख देना, अतः px का 3 शून्य कौन हुआ 3 शून्य, 1 2 आया था, -2 ना, हाँ -2 था, -2 था, और एक -1 हुआ और एक 1 हुआ, है ना। ऐसे भी -1 रख करके भी यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं। -1 रखेंगे तो क्या होगा, -1 प्लस, यहाँ पर -1 रखेंगे तो 2 -1 माइनस +1 और -2, तो क्या होगा, +1 -1 -2 +2 कट के 0 आ गया, है ना। 1 रखेंगे तो फिर वही बात होगा, यहाँ पर 0 वाला, हाँ तो 0 लाना है तो 0 आ जाएगा, यानी 3 शून्य हो गया। अब इसको मान लेते हैं कि माना, यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, माना अल्फा बराबर -2, बीटा बराबर -1 और गामा बराबर क्या हो जाएगा 1। अब मान शून्यों का योग, शून्य का गुणनफल, यही ना करना है। शून्य को गुणनफल भी संबंध स्थापित करने के लिए हम वही ना काम करेंगे भाई, इसको जोड़ेंगे गुणा करेंगे। अच्छा सुनो, तो -2 प्लस -1 प्लस 1 सबको जोड़ेंगे तो -2 -1 तो -3 प्लस 1 -2 होगा ना। अब -2 बटा 1 हम लिख सकते हैं। अब -b बटा ये फॉर्मूला में होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बताए थे। तो b का वैल्यू कितना है, ये माइनस खत्म, तो b का वैल्यू 2 आया, a का वैल्यू 1 है, तो x का पावर 3 का गुणा 1 है। अब सुनो, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये निकालेंगे। ये क्या था, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू था, है ना। इसको और इधर लिख रहे हैं जवाब में, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ये क्या होगा आपका, इसमें गुणा करें तो प्लस में 2 हो जाएगा, है ना, प्लस, फिर इसमें गुणा करेंगे तो -1 होगा, और फिर इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, प्लस -2 होगा, यही ना होगा। तो अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, ये 2 -1 और -2। सुनिए, अब देखिए ये क्या हुआ, इसको अब कीजिएगा तो कितना आएगा, ये -2 पर 2 कट जाएगा तो -1 बटा 1 -1 बटा 1 तो b बटा a। तो देखिए b का वैल्यू कितना है -1, ये c बटा a में होता है, c का वैल्यू -1 है, a का वैल्यू a का गुणक है। अब अल्फा बीटा और गामा ये तीनों का गुणनफल निकालना है ना। क्या निकालना है, अल्फा बीटा और गामा, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो है ना। तो क्या क्या है इसका, -2 गुणे -1 और गुणे 1, तो कितना होगा, 2 ही ना आएगा, प्लस में 2 बटा 1 लिख सकते हैं, जो क्या होता है -d बटा a। तो देखिए d का वैल्यू -2 है, a का वैल्यू 1 है। बताइए इतना बात समझ में आया, फिर घात क्या, अल्फा बीटा गामा मान लिए कि इसका 3 शून्य खा माना नहीं है, 1 शून्य के बताए थे, -2 जिससे 0 है, 2 शून्य आया, यहाँ पर -1 प्लस 1 आया, तो शून्य का गुणनफल अभी फॉर्मूला बताए, पहले बताए ना। तो फिर अब यहाँ से अगर कहेगा त्रिघात बहुपद का शून्य ज्ञात करे, शून्य को गुणा तो संबंध स्थापित करे तो कैसे नहीं आएगा। अगर आपको कहेगा भाग करेंगे तो आपको इस तरह भाग करने के लिए कहे नहीं आएगा। हाँ तो चलिए, अगर अच्छा लगे तो आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, दैट्स ऑल।